शाश्वत टाइम्स, नई सोच का कहिन कनपुरिया। चुनावी चौपाल के रंग शाश्वत टाइम्स के संग। तो कल्याणपुर विधानसभा सीट पर मौजूद है, कई लोगों से हमने बात की विधायक के बारे में और जिस तरह से चुनाव हो रहा है यूपी में उसके बारे में। इस वक्त कल्याणपुर सीट से कई हमारी जो महिलाएं हैं वो भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और विधायक के बारे में जानते हैं कि क्या कुछ कहना है विधायक के बारे में। आपका नाम? बिब्बो। यूपी चुनाव जैसे जिस तरह से हो रहा है यूपी में 20 फरवरी को वोट डाले जाने वाले हैं, क्या कुछ लगता है कि कल्याणपुर सीट से किसकी जीत होती नजर आ रही है? कोई पता नहीं सकते हैं कि अकदेश आ जाए। नहीं, मौजूदा जैसे विधायक नीलिमा कटियार है बीजेपी की, उनके कार्यकाल से कितना कुछ लगता है कि उन्होंने काम किया पिछले 5 साल में? सीट पर कुछ नहीं करा, कोई विकास कार्य नहीं किया। नहीं कुछ भी नहीं करा उन्होंने। कभी विधायक जी आई हो यहाँ पर जनता के बीच आई? नहीं कभी नहीं आई है, कभी नहीं आई है। इतनी गंदगी देखो, गलियां कितनी खराब हो रही हैं यहाँ पर। पानी देखो, ऐसे ना पानी परेशानियाँ, पानी नहीं मिल रहा हम लोग को। साल भर हो गए पानी मिला हम लोग को, 1 साल हो रही पूरी पानी। हाँ जी, जैसे बता रही हैं कि क्षेत्र में काफी समस्याएं हैं, आपको क्या लगता है कि कल्याणपुर सीट पे क्या ऐसी समस्या है जिस पे विधायक जी को मतलब काम करना चाहिए? यही सब करना चाहिए काम, और क्या जो परेशानियां दिक्कत है वही करना चाहिए। नीलिमा कटियार के काम से आप कार्यकाल से खुश नहीं? कोई नहीं जब कुछ वही नहीं है तो क्या लेना। तो चेहरा ही नहीं देखा। तो इस बार अगर चुनाव की बात करें 2022 में, तो किसकी जीत होती नजर आ रही है? नीलिमा कटियार को अगर आप समर्थन नहीं दे रही हैं तो क्या लगता है कि बीजेपी जैसे कि और भी प्रत्याशी है पार्टियों के वो खड़े हुए हैं, तो किसके? सतीश निगम जी। सतीश निगम को आप कर रहे हैं। सतीश निगम जी के बारे में जैसे ये भी सुना है कि जिनका कार्यकाल नहीं था फिर भी वो जनता के बीच आते थे। जी तो जी, और आपका नाम? मेरा नाम नसरीन है। जी, आपसे भी पूछेंगे कि विधायक के बारे में क्या कुछ कहना है आपका, उनके कार्यकाल के बारे में और किस तरह से उन्होंने काम किया? भाई जो इन लोगों ने बोला वो सच्ची बोला है नहीं? हमें तो जो समस्या आपको भी दिख रही है यहाँ गली की, बस यही है, काम हो, बस हम इतने कहना चाहते। 2022 में अगर यूपी की बात करें तो क्या लगता है कि किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? योगी सरकार की वापसी होती दिख रही है या फिर गठबंधन की? जैसे भी हमें तो ये सतीश निगम के नज़र आ रहा है। कल्याणपुर सीट पे सतीश निगम नजर आ रहा है। जी, तो तमाम जो महिलाएं थी इस वक्त क्षेत्र की, उनसे हमने बात की और उनका एक तरफ से यही कहना है कि जो नीलिमा कटियार है उनके कार्यकाल से वो नाखुश है, क्योंकि कभी भी वो जनता के बीच नहीं आए विकास कर। और अगर आप इस क्षेत्र को भी देखें तो तमाम तरीके की समस्याएं हैं, वो यहाँ पर गंदगी की समस्या हो या फिर पानी की समस्या हो, तमाम तरीके की समस्याएं हैं जिनका अभी तक कोई भी हल जो है वो नहीं निकला है। फिलहाल 20 फरवरी का इंतजार है जब जनता वोट की चोट करेगी और अपने लिए विधायक चुनेगी और 10-5 को नतीजे सामने आएंगे कल्याणपुर सीट से आकर किसकी जीत होती है। कल्याणपुर विधानसभा पे इस वक्त हम मौजूद है, तमाम लोगों से हमने जो बात की तो उनका कहना था कि जो विधायक है नीलिमा कटियार, उनसे खासे जो नाराजगी है वो सामने। उनका कहना है कि विधायक जी ने अभी तक कोई कार्य नहीं किया है इस जगह पे। इस क्षेत्र की कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि विधायक के बारे में उनकी क्या सोच है। आपका नाम? सुशीला देवी। कल्याणपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ से मौजूदा विधायक है नीलिमा कटियार जी, उनके बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में कितना खुश हैं आप? उनके कार्यकाल बहुत खुश है बेटा, उन्होंने कार्य किए इस जगह पे, बहुत खुश है। विकास कार्य हुआ है मतलब उनके कार्यकाल में जब वो विधायक रही हैं? बहुत खुशी है, और क्या है। अच्छा, यूपी की अगर हम बात करें तो किसकी जीत होती नजर आ रही है? इनकी जीत आएगी। नहीं, यूपी में मतलब योगी सरकार जीत रहे, बीजेपी जीत रही है, सपा जीत रही है, गठबंधन जीत रही है। बिटिया जो कोई भी जीता है किस्मत पर है, हमका क्या बतावन किसको जीतना है। तो क्षेत्र की कुछ महिलाएं और भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं चुनाव को लेकर के। आपका नाम? मेरा नाम राधिका है। चुनाव के बारे में क्या लगता है कि किसकी जीत होती नजर आ रही है? अरे वोट दिया जाए, अब के बताई के गाई। अच्छा, विधायक जी के बारे में बात करें जो कल्याणपुर सीट से हैं नीलिमा कटियार, लगता है कि इस क्षेत्र में उन्होंने पिछले 5 साल में काम किया है? किए हैं काम, करे हैं, अच्छा करे हैं भाई। विधायक जी कभी बीच यहाँ बस्ती में आए हैं, लोगों से कभी बीच में मिले हैं कि बात की उन्होंने? नहीं मिले हैं। नहीं। जी, आपका नाम? क्या करियो नाम लेके? मेरा नाम कालावती है। चुनाव को लेके जो विधायक है यहाँ पे कल्याणपुर सीट से, लगता है कि उन्होंने 5 साल में काम किया, उनके काम से खुश हैं आप? हमें पता नहीं कौन काम किया। जनता के बीच कभी नहीं आई विधायक जी, काम कभी मिली हो, आपसे बात की हो? तो कभी मिलवे नहीं तो बात क्या करी जब हमें जनता ही नहीं है ना। मतलब इनका कहना है जनता के बीच कभी विधायक आए नहीं है
तो जो महिलाएं हैं कुछ वो यहाँ पे मौजूद है, उनका कहना है कि जो विधायक है वो कभी जनता के बीच इस बस्ती में आए नहीं है, लोगों से मिले ही नहीं है और विधायक के कामकाज से एक तरह से नाखुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि विकास कार्य हुए हैं भी कि नहीं हुए। फिलहाल 20 फरवरी का इंतजार है जब जनता अपनी वोट की चोट करेगी और अपने पसंदीदा विधायक के लिए वोट करेगी और 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे कि कल्याणपुर विधानसभा सीट से आखिर किसकी जीत होती है। क्षेत्र की महिलाएं हैं वो उनसे हमने बात की, उनका कहना है कि सतीश निगम जी की वापसी जो विधायक है वो इस सीट से बनते नजर आ रहे हैं। नीलिमा कटियार के भी कार्यकाल से जो महिलाएं हैं वो यहाँ की खुश है और एक तरीके से वो खुश है। उनका कहना है कि काफी कार्य जो है नीलिमा कटियार जी के समय पे किए गए हैं। हमारे साथ क्षेत्र में कुछ अन्य लोग भी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। जी आपका नाम? जमालुद्दीन। यूपी चुनाव को लेकर क्या कुछ लगता है कि किसकी लहर दिख रही है? देखिए यूपी चुनाव को लेकर अगर देखेंगे तो अखिलेश जी पढ़े लिखे आदमी हैं और नौजवान हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी गवर्नमेंट बननी चाहिए। अगर कल्याणपुर सीट से बात करें विधायक जी के बारे में क्या कुछ कहेंगे? विधायक के बारे में यह है कि सतीश निगम जी बहुत ही कर्मठ और ईमानदार आदमी हैं और वो इस क्षेत्र के लिए पहले भी बहुत काम कर चुके हैं और पिछली बार वो हार गए थे, लेकिन नीलिमा कटियार जी जो है उनका कार्यकाल जो रहा है वो 5 सालों में एक बार भी मेरे संज्ञान में नहीं कि वो यहाँ आई हूँ। आप कह रहे जनता के बीच वो नहीं आई है? जी, आज तक वो कभी यहाँ नहीं आई हैं और जबकि क्षेत्रीय प्रतिनिधि होने के नाते उनको आना चाहिए और हमारी जो सतीश निगम जी वो हमेशा हम लोगों कांटेक्ट में रहते हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो विधायक जी की अगर विकास की बात करें तो लगता है कि इस क्षेत्र में विकास हुआ है पिछले 5 साल में? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है। हाँ, क्षेत्रीय सभासद के द्वारा जरूर हुआ है लेकिन विधायक निधि से कोई कार्य नहीं हुआ है। कल्याणपुर सीट की बात करो तो क्या प्रमुख समस्याएं है इस सीट? समस्या तो यहाँ मैडम इतनी है कि पूछिए नहीं, समस्या तो यहाँ बहुत है। जय भीम साथियों, मैं पंडित मोहन मिश्रा एडवोकेट 215 केदवई नगर विधानसभा बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हूं और मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आने वाली 20 फरवरी को मतदान केंद्र जाएं, सपरिवार जाएं और भरपूर मात्रा में पूरी तरीके से ताकत लगा के हाथी का बटन दबाएं जिससे मैं ये विधानसभा चुनाव जीत सकूं, क्योंकि मेरे जीतने से आप मुझे ये ताकत अपनी जो प्रदान करेंगे तो मुझे भी एक अवसर मिलेगा अपने क्षेत्र में एक सेवक के रूप में काम करने का। और पहले भी आपने माननीय बहन जी की 7 से 12 की सरकार देखी है, उस सरकार को आज आप इस सरकार से कंपेयर करिए। माननीय बहन जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर कितना मजबूत था, A1 था लॉ एंड ऑर्डर, नंबर 1 का था लॉ एंड ऑर्डर। माताएं बहनाएं सब सुरक्षित थी, रोजगार की उपलब्धता थी और किसी प्रकार का किसी भी समाज के साथ कोई भेदभाव नहीं होता था, क्योंकि हमारा नारा ही था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिसके तहत समाज का कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। और जब जब माननीय बहन जी सरकार में आई सभी वर्गों को बराबर का मान सम्मान मिला, अवसर मिला। इसलिए मेरी आपसे पुनः एक अपील है कि आगे आने वाली 20 फरवरी को हाथी का बटन दबा के मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।